आप शायद मुझे कहें कि पता नहीं कि कुछ ज्यादा इंडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं अभी सोच रहा था इंडिया की जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी देखें। अमेरिका वाले तो कह रहे हैं कि आपको भारत का रोल या भारत को मानना पड़ेगा एक तरह से। क्या क्या चाह क्या रहे हैं? हमारे दुश्मन को हम पे वॉच डॉग बना के बिठाना चाह रहे हैं? अगर इस तरह उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम। हम चीज छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि मैंने भी अभी पॉइंट आउट किया कि ये एक नया इंडिया है, ये मोदी का इंडिया है। शायद वजीर आजम पुराने इंडिया से मुखातिब थे। अमेरिकन इकोनॉमी में आईटी पे कंट्रोल कर लिया। उनके डॉक्टर जो हैं वो सारे प्रोफेसर हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हम निकाल लें, वहां पे इंडियन टीचर जरूर होगा, वो किताबें भी लिखते हैं। तो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो तो अब अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे, उनकी मदद करता है। पहले थोड़ा सा इंडियन इन्फ्लुएंस तो आप समझ लेना, समझ के हम किसी से, समझदार लोग कहते हैं अगर आपने किसी से लड़ना है तो होश से अपने जज्बात पे कंट्रोल करके पहले अपने दुश्मन को तो जानो। तो हम एक मिनट में जज्बाती हो जाते हैं कि जी। बल्कि मुझे तो अफसोस हुआ कि हमारे कई चैनल्स में कोई मेरे जैसे जो कम थोड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकन और पाकिस्तान आर्मी का भी मुआवजना शुरू कर दिया। तो इंडिया की मैं बात कर रहा था कि 5th इकोनॉमी हो गई है दुनिया में, 203 में से 5 भी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा कमाल इंडिया ने किया ना, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी में आईटी पे कंट्रोल कर लिया। उनके डॉक्टर जो हैं वो सारे प्रोफेसर हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी हम निकाल लें, वहां पे इंडियन टीचर जरूर होगा, वो किताबें भी लिखते हैं। तो हमने होमवर्क तो करना नहीं होता। हमने तो कभी दुश्मन से ये सोचना नहीं कि दूसरे की प्लानिंग क्या है, वो कहां किस तरह अमेरिका में इंडिया का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं। निकी एक लड़की है लुधियाने की, पंजाबी, मेरी जिस तरह मैं पैदा हूं, आज वो यूएनओ में बैठी है, पूरी दुनिया को उसने आगे लगाया। हमने शोर डाल दिया जी वो हिंदू आ गया। भाई काम करो, पहले सोचो दुनिया किस तरह चलती है, दुनिया का चेंज दिमाग किस तरह किया जाता है, दुनिया का मीडिया किस तरह चलता है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह की ड्रामेबाजी होती है, अमेरिकन इकोनॉमी पे किन का असर है। अमेरिकन सीधे सीधे लोग हैं, उन्होंने देखा कि हमारा माली इंटरेस्ट अब अमेरिका पाकिस्तान के बजाय इंडिया से बढ़ गया, तो उन्होंने उनसे लव अफेयर शुरू कर दिया। तो हमें सोचना ये पड़ेगा। लेकिन हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो कभी भी नहीं किया, कोई नहीं करता, हमारे साथ तो कभी भी नहीं खड़ा हुआ। भाई आप यहाँ पे जॉब करती है, अपनी जॉब आपने बचानी है कि मैंने आपकी बचानी है? आप शायद मुझे कहें कि पता नहीं कि कुछ ज्यादा इंडिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं अभी सोच रहा था इंडिया की जरा थोड़ी सी डिप्लोमेसी देखें। ईरान और सऊदी अरब का सुनने में आता है कि जी 2 अलग अलग दुनिया बड़ी, उनमें आपस में बातें नहीं। इंडिया के ईरान से भी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी बेहतरीन ताल्लुकात है। आगे आ जाए फलस्तीन और इसराइल, मैं दुनिया की बता रहा हूँ जो बड़ी बड़ी दुश्मनी है। इंडिया के इसराइल से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है और फलस्तीन से भी अच्छे खासे ताल्लुकात है। इंडिया की अभी आपके हमारे दोनों साथियों ने बताया जी कि अमेरिका का बड़ा ख्वाब है जी, उसको चाइना का बड़ा दर्द सारा है। $100 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और चाइना के साथ, और दूसरी तरफ लव अफेयर किससे चल रहा है? इंडिया और अमेरिका का। और हमें क्यों नहीं इंटेलिजेंस? हम एक वक्त में अपने क्यों नहीं, हम अगर चाइना से कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, $46 बिलियन आ रहा है, आए मुबारक, बड़ी अच्छी बात है। हम इंडिया से जो अमेरिका से ले सकते हैं वो भी लें, हम रशिया से जो अच्छे रिलेशन बना सकते हैं उससे भी लें। भाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो हमें खुद करना है। और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक, दुनिया लेने और देने का नाम है। दुनिया में कोई इमोशन नहीं है, दुनिया में कोई इंटरनेशनल, लेकिन ये समझने की बात है। तो हमें इंटेलिजेंट मूव करना चाहिए। अमेरिकी खुद अपनी यूनिवर्सिटियों में लोगों को जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, और हमें ये कह रहे हैं कि जनाब आपके राइट्स खराब हैं। तो तार साहब ये चीनी बोल लेते हैं, इंडियन बोल लेते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान क्यों नहीं बोल? देखिए चाइना अमेरिका से आईएमएफ का पैकेज थोड़ी ले रहा है, इंडिया भी आईएमएफ का पैकेज नहीं ले रहा है। आपने मिन्नतें तरले करने होते हैं। आप तो कुछ स्टेटमेंट फॉरेन अफेयर्स, मैडम ज़ारा बलोच जो है, मुझे कई दफा बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। वो पता नहीं आईएमएफ वालों की फोटो सामने रख के कुछ स्टेटमेंट बोल रही होती है कि इन्होंने भाईजान माइंड ना कर जाने। तो चीमा साहब देखिए ना, जो आप अगर खुद सोचें, जिस तरीके आपने किस मुल्क के पैसे नहीं देने, आपने दुनिया के, मेरा ख्याल है सोमालिया और यमन के पैसे आपने नहीं देने, और इराक के शायद या लीबिया के, बाकी तो सब मुल्कों के आपने पैसे देने। तो जब ये हालात हो तो आप कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अखा करेंगे ना। देखे ना, भारत ने रशिया से तेल लिया, उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचा जिनकी सैंक्शंस थी। भारत ने ईरान से तेल लिया, और हमारे कई लोग जो टीवीओं के ऊपर बैठ के कह देते हैं जी देखिए भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे ना, आइए मैं पैरेंट्स पे नहीं, वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो तो अब अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं।
बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे, उनकी मदद करता है। बल्कि उनके पढ़े उनका इस वक्त बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड। तो आप कहते हैं हम यार कैसे क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारी। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले दिन वो देख लिया सोमनाथ साहब का जो दूसरा आया था, उनकी स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने कहा जब तक भारतीय लैंड नहीं करते चांद के ऊपर, विल कीप सेंडिंग अपने वहां पे तजर्बात करते रहेंगे। उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम। आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते। आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं सीएनजी कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। लेकिन पता नहीं फिर लोग हमारे, फिर देखिए ना, जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। जो ये चले हुए कारतूस आप जो रख के फिर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस सारे के सारे, वो कहते हैं इन तेलों में तेल नहीं। योर डायरेक्शन हैजंट बीन फिक्स्ड येट। आपकी गाड़ी को अभी तक सड़क पे लाया ही नहीं गया, ट्रैक पे नहीं लाया गया। आपकी गाड़ी अभी इधर एक गड्ढे से निकलती है, दूसरे में गिर जाती, दूसरे से निकलती है, तीसरे में गिर जाती। आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको किसी ने, और फंडामेंटल इश्यूज आपकी दहशतगर्दी है, करप्शन है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आपकी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं। आप किसी की कोई तवज्जो नहीं, कोई भी। तुसी की कर रहे हो, ये पूछने वाली बात तो ये मेरी कौम की कर रही है। मेरी कौम साइकिल नहीं बना सकती, मिसाइल की बनाना है। चाइना लिया के धर दिंदा, तुहानू ते आंदे हो कि हमने गौरी बना लिया, आओ लिया के दे दिंदा, कोई आले दुआले बंदा अपने वो तुहानू दे दिंदा, तुसी आंदे हो ले जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋੜਿਆਂ ਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ उड़ा रहे। मुझे अगले दिन तार साहब, मुझे अगले दिन एक बंदा मिला और अफगानिस्तान से आया हुआ था, उसी दिन आया था। तो इत्तेफाक से मैं किसी जगह पे था तो वो वहां पे भी आया। तो उसने पता नहीं मुझे क्या कहा कि उसने कहा मैं 1 लाख लेके आया वहां से, और वो यहाँ पे आके, तो उसने पता नहीं, मुझे अब समझ नहीं एग्जैक्ट नहीं वो आ रहा, लेकिन उसने कहा कि हमारी जो करेंसी थी तार साहब वो बहुत कम, उसने मुझे बताई कि पता नहीं 80,000 कहता मैं वहां से लेके आया था, तो वो पता नहीं कितने कम ज्यादा यहाँ पे आके बन गए हैं वो। तो मैंने कहा यार ये तो अनफॉर्चुनेट सी है कि अब तो अफगानी भी हम पे हंसते हैं, और वो लिटरली अंदर से हंस रहा था। लेकिन वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या फिगर उसने बताई, वो हंस रहा था लेकिन हमारे सामने खुल के नहीं बोल रहा था कि कितने नाराज ही ना हो जाए साढ़े नाल। हालांकि हमने क्या होना था, हम एक सेटिंग में बैठे हुए थे, तो लेकिन ये बात है कि अफगानी करेंसी वो बड़ा खुश होते हैं कि हमारी करेंसी अब आपसे बढ़ी है। Demilitarize Kashmir is not the answer to de-terrorize Pakistanis, यानी कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ नया मोदी का हिंदुस्तान जो है वो इसी जबान में बात करता है, वो टेरर से की लेंस में आपको व्यू करता है ना। हमारा सारा फॉरेन ऑफिस का अमला निहायत शातिर है, सब जानते हैं अपना काम। मैंने भी अभी पॉइंट आउट किया कि ये एक नया इंडिया है, ये मोदी का इंडिया है। शायद वजीर आजम पुराने इंडिया से मुखातिब थे। अगर ये कहा जाए कि जो इस नई बीजेपी के साथ, इस नए इंडिया के साथ जो इनकी पॉलिसी है वो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस के जो मौकफ है उसको मजबूत करती है, ज्यादा मजबूत करती है कि भाई कश्मीर का हम चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कश्मीर का इशू फोरफ्रंट पे आए, वो कहते हैं भी आने नहीं देंगे। इससे सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो कमर चीमा, आलिया शाह, आजू काजमी ने बताया, इंडिया है वो पावरफुल होता जा रहा है और अब इंडिया ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी बात रखता है और पाकिस्तान है कोई भी नहीं सुनता है। कश्मीर के मुद्दे में जब सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने बात करी तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को जो हमेशा वो जो बात बोलता है कि बायलैटरल, साथ ही में इंडिया की जो बढ़ती हुई पावर है वो ये बात भी दिखा रही है कि कैसे मोदी जी और हमारी इंडियन आर्मी के जवान और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो घुसकर मार रही है। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बात भी हाल ही के दिनों में कही थी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।